कल से आज तक में 300 से ज़्यादा लोगों का मैसेज आ चुका है मेरे पर, भैया मुझे लिक्विडिटी मार्क करना नहीं आ रहा है, 15 मिनट का लिक्विडिटी मार्क करूँ, 1 आवर्स का मार्क करूँ या 4 आवर्स का मार्क करूँ। भैया मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपको पता भी नहीं ट्रेडिंग कहाँ से सीखनी है, ये वीडियो भी आपके लिए। अगर आप प्रो हो तब भी है, अगर आप लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे तब भी है। जो बंदा प्रॉफिटेबल है भाई उस वीडियो आपके लिए है ही नहीं भाई, आपको जरूरत भी नहीं देखने का, ठीक है। बस आपसे मैं वो वादा मांगता हूँ, आप मुझे 10 से 15 मिनट दो, मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपके लाइफ में वह वैल्यू ऐड करूँगा जो आज तक किसी ने नहीं किया था। आपके सारे डाउट, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, सारे रूल, सारे सीक्रेट मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को ध्यान देखना, बहुत लोगों का डिमांड वाली वीडियो। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सब लोग पेन पेज लेकर बैठ जाओ, नोट्स बना लो, क्योंकि ये वीडियो कहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि हर चीज़ 15 मिनट का लेवल, 1 आवर्स का लेवल और 4 आवर्स का लेवल सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। 15 मिनट पर कैसे ट्रेड करना है, 1 आवर्स पर कैसे ट्रेड करना है, 4 आवर्स पर कैसे ट्रेड करना है और 15 मिनट, 1 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे का लिक्विडिटी को मिक्स करके कैसे ट्रेड करना है, कैसे खतरनाक से खतरनाक लेवल निकालना है, कौन सा लेवल को अवॉइड करना है, कौन से लेवल को ट्रेड करना है, कहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा ट्रेड चलेगा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम ट्रेड में लॉस करेंगे। देखो मार्केट अनसर्टेनिटी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये भी चीज़ अगर तूने मिस किया तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। तो याद रखो 15 मिनट का जो भी लिक्विडिटी होगा, जो भी 15 मिनट का लिक्विडिटी होगा और जो 1 आवर्स का लिक्विडिटी होगा और जो 4 आवर्स का लिक्विडिटी होगा, ठीक है, सब अपने अपने में इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। जो 15 मिनट का लिक्विडिटी है, समझ लो कि तुम्हारे सामने 15 लोग खड़े हैं, 15 लोग तुमसे मार करने वाले हैं और तुम मार्केट से 15 लोग मार करने वाले हैं। तो क्या मार्केट से 15 लोग मार कर पाएंगे? थोड़ा सा कमज़ोर होगा। सोचो मार्केट से 1 आवर्स के लेवल है, मतलब 15 के बाद 100 लोग मार करने वाले हैं। अगर मार्केट से 100 लोग मार करने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो 15 वाले से 100 लोग ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। और 400 जो 4 आवर्स का लेवल है उसको मान लो 1000 लोग मार्केट से लड़ने जा रहे हैं। तो बताओ सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस मार्केट में कौन सा है, ठीक है। वो 4 आवर्स का, फिर उसके बाद 1 आवर्स का, फिर 15 मिनट का। लेकिन अगर ये 15 मिनट, 1 आवर्स और 4 आवर्स सब लोग आपस में दोस्ती करके मिलकर मार्केट से लड़ने जाएंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो इसे सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकता। अब ध्यान सुनना, ठीक है, सबको रीड करता हूँ। अब 15 मिनट में सीधे आता हूँ, ठीक है। अब देखना मार्केट जहाँ जहाँ से घूमता है, ठीक है, मार्केट देखो हमेशा ऐसे ऐसे चलता है। तो जहाँ जहाँ से मार्केट घुमा है, ये भी एक लिक्विडिटी 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 है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से कहीं से भी, अरे यार सॉरी, अगर मार्केट ऊपर से कहीं से भी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो भी एक लिक्विडिटी है, ये भी एक लिक्विडिटी है, ये भी एक लिक्विडिटी है और ये भी एक लिक्विडिटी है। मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रन करता है, चलता है। अब हम इसको मार कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। क्योंकि अगर तुम 15 मिनट पर लिक्विडिटी मार्क करना आ गया, तुम 1 मिनट में भी मार्क कर सकते हो, 1 आवर्स भी मार्क कर सकते हो, 4 आवर्स का भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान सुनना कैसे मार्क करते हैं। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। मार्केट जहाँ से भी, सबसे पहले आपको एक एरिया में फ्रेश एरिया खोजना है। आपको चार्ट पर एक फ्रेश एरिया खोजना है, ठीक है। फ्रेश एरिया तुम्हें इन बीच में, इतने बीच में सबसे फ्रेश एरिया कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर मार्केट बिना मोमेंटम के ऊपर गया हो या बिना मोमेंटम के नीचे आया हो, मार्केट खिचड़ी एरिया पर ना हो, ठीक है। तुम इस एरिया में देख लो कितना खिचड़ी है, लेकिन इसमें भी फ्रेश एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान सुनना कैसे निकालेंगे। फ्रेश एरिया क्या है? सबसे पहले फ्रेश एरिया तो ये है क्योंकि इसके पास में कोई खिचड़ी हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फ्रेश एरिया कहाँ है? जो बैक टू बैक ग्रीन 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 ग्रीन, एक रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर रेड, फिर ऊपर गया, फिर रेड, फिर गया। तो सबसे लास्ट वाला कैंडल क्या है? यही है। ये क्या है? एक फ्रेश लेवल है, ठीक है। ये क्या? एक फ्रेश लेवल है, तो यहाँ भी लेवल मार्क कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला क्या है? खिचड़ी लेवल है लिक्विडिटी ही, लेकिन खिचड़ी लेवल है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया ना तो इन दोनों की लिक्विडिटी भी आराम से ले लेगा। तो हमें एक फ्रेश लेवल मार्क करना है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेश लेवल कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद फ्रेश लेवल यही है, ठीक है। एक फ्रेश लेवल है, ठीक है। इसके बाद फ्रेश लेवल कहाँ है? देखो मार्केट बैक टू बैक ग्रीन बनाया, एक रेड कैंडल बना, फिर बनाया, तो ये एक फ्रेश लेवल है, ठीक है। देखना जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करने लगेगा। देखो देखिए 15 मिनट के इस लिक्विडिटी पर आने के बाद मार्केट ने टाइम पास क्यों किया? क्योंकि अगर मार्केट गिरना होगा तो मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ आने से अच्छा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ मार्केट डिसीजन लेगा, वहाँ मार्केट डिसीजन ले भी रहा है, तो वहाँ से क्यों नहीं गिरा? क्यों मार्केट वहाँ पर ही मार्केट टाइम पास कर रहा है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पर आएगा,
यहाँ से नहीं गया तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से नहीं गया तो यहाँ पर आएगा। ऐसे लिक्विडिटी काम करता है। और मार्केट इसके ऊपर गया तो मार्केट में नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि फ्रेश एरिया है। देखो आया नहीं है। इसके ऊपर लिक्विडिटी कहाँ पर है, इसके ऊपर लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो एक फ्रेश एरिया है। तो लिक्विडिटी सिंपल सा, जहाँ पर तुम्हें एकदम फ्रेश एरिया दिख रहा हो वही तुम्हारा एक लिक्विडिटी है, जिससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन तुम ऐसे ड्रॉ करते तुम कॉम्प्लिकेटेड जगह पर भी, खिचड़ी वाले लेवल से पर भी तुम धीरे धीरे ड्रॉ करना सीख जाओगे। पहले इतना ड्रॉ करना सीखो, तुम बाद में ऑटोमेटिक सब कुछ सीख जाओगे। सेम कुछ नहीं करना, 1 आवर्स पर आना है। 1 आवर्स में आपको फ्रेश एरिया ढूंढना है। इसमें फ्रेश एरिया आपको कहाँ दिख रहा होगा, एक फ्रेश एरिया आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। एक फ्रेश एरिया आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी कैंडल यही है, सबसे बड़ा कैंडल है, तो इसको भी मार्क कर लो। एक फ्रेश एरिया कहाँ है, जहाँ से मार्केट घिरा हुआ है, यहाँ मार्क कर लो। एक फ्रेश एरिया कहाँ है इसमें, यहाँ पर है। देखो सिंपल, कितना ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनो। अब इधर मार्क करना है तो इधर मार्क कर लो, ये एक फ्रेश एरिया। देखो लिक्विडिटी से मार्केट गिरा हुआ है, सब बताऊंगा। ये फॉल क्यों आया सब कुछ बताऊंगा, इतना खतरनाक फॉल क्यों आया सब कुछ, भलो न्यूज रहा हो। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, आप बैक टेस्ट करें ना मेरे बताने के बाद 15-20 दिन का, देखना भाई इतने खतरनाक रिस्क रिवॉर्ड मिले, कहने की बात नहीं। मैं आपको पहली 1 डे लिक्विडिटी पर मास्टर क्लास में बता दिया हूँ कि मार्केट को लॉस देना है, इतना 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 देना है, टुकड़ों में लॉस देना है, छोटा। लेकिन जब कमाना है ना तो ऐसे कमाना है, ऐसे कमाना है, ऐसे। क्योंकि जब ऐसे कमाओगे ना तभी ऐसे कमाए से तुम छोटे लॉस दे पाओगे। अगर तुम ऐसे ही छोटे लॉस दे रहे हो, छोटे कमा रहे हो, तो तुम कभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ना ही तुम कमा पाओगे। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। 1 आवर्स भी ऐसे ड्रॉ करना है, एंड 4 आवर्स भी तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है, सेम वैसे ही, सिंपल सी बात। 4 आवर्स का तुम लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखो 1 आवर्स का जो एक कैंडल होता है उसका हाई लो भी एक लिक्विडिटी जैसा काम करता है, ठीक है। 4 आवर्स का भी जो लेवल होता है, जो एक कैंडल होता है ना, उसका भी हाई और लो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, एक लिक्विडिटी एरिया होता है। जैसे 1 डे का हम हाई लो मार्क करते हो भी एक लिक्विडिटी होता है, वैसे ही 4 आवर्स का भी एक कैंडल का लिक्विडिटी होता है। तो अगर तुम देख रहे हो कि मान लो 4 आवर्स का एक कैंडल है, ठीक है, तुम यहाँ पर देखें कि ये 4 आवर्स का एक कैंडल है। मैं उसको हर चीज़ बता रहा हूँ। देखो पहली बात, जो फ्रेश एरिया है, जहाँ से मार्केट घुमा हुआ है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, वो भी एक लिक्विडिटी है। देखो मार्केट में क्या लिक्विडिटी है, तुम ध्यान से देखो यार, इतना सिंपल कोई नहीं सिखाएगा तुमको। एक लिक्विडिटी यहाँ पर है क्योंकि फ्रेश एरिया था, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी यहाँ पर थी, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिक्विडिटी कहाँ पर था, यहाँ पर था, क्योंकि फ्रेश एरिया। इसके बाद लिक्विडिटी में कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखो अभी लिक्विडिटी तुम्हें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो 4 आवर्स का एक कैंडल होता है या 1 आवर्स का जो एक कैंडल होता है, उसका हाई लो भी एक लिक्विडिटी ही होता है। तो 4 आवर्स का, अगर मैं 1 आवर्स का 4 आवर्स का जो कैंडल है प्रीवियस, उसके हाई पर मैं अगर लिक्विडिटी मार्क कर दूं और 1 आवर्स पर आकर देखूं क्या 1 आवर्स भी वही लिक्विडिटी काम कर रहा है। देखो 1 आवर्स भी वही सेम लिक्विडिटी बना हुआ है, 15 मिनट पर क्या वही सेम लिक्विडिटी बना हुआ है। देखना 15 मिनट पर भी वही सेम लिक्विडिटी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बना हुआ है। अब 1 मिनट में अगर आओगे तुम्हें ट्रेड कैसे करना है, बस जस्ट जहाँ से मार्केट टच किया होगा यही है। ये 4 आवर्स का भी लिक्विडिटी है, 15 मिनट का भी लिक्विडिटी है, 1 आवर्स का भी लिक्विडिटी है। तो कंबाइंड लिक्विडिटी अगर मिल रहा है तो वो ताकतवर लिक्विडिटी होता है। देखो जस्ट मार्केट यहाँ पर आया, हमारा रूल क्या है, तुम अगर स्कैल्पिंग करते हो तो एक लो कैंडल, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होना लेवल के ऊपर से। कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ तो ब्रेक हुआ नहीं। अगर ब्रेक हुआ है तो हल्का सा ब्रेक हुआ है, तो हल्का सा यहाँ पर अगर ऐसा ले लिए होते तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसा लगा होता और तुम सीधा सिंपल सा यहाँ तक, जहाँ तक मार्केट टाइम पास किया वहाँ तक अगर तुम लगाते, अपना टीपी 1 गो में आ गया, ठीक है। ये छोटा मोटा ट्रेड है। अगर आपको बड़े खतरनाक ट्रेड पकड़ने हैं तो आपको कैसे बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ। अब आपको इतना पता तो चल गया है कि मार्केट में लेवल ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। 15 मिनट का लेवल कैसे ड्रॉ करना है, 1 आवर्स का लेवल कैसे ड्रॉ करना है, 4 आवर्स कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको मैं इस पर ट्रेड कैसे करना है, एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पॉसिबिलिटी वाला ट्रेड क्या होगा, मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर आपको बढ़िया ट्रेडर बनना है तो मेरी बात देखो, तुम स्कैल्पर देखो वो बंदा करता है जिनके पास बहुत सारे पैसा होता है। यहाँ तक गौतम सर भी बोलते हैं कि भाई देखो स्कैल्पिंग वही करते हैं जो बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो अगर तुम बिगिनर हो तो भाई मैं आपको बताऊंगा, आपको स्कैल्पिंग के पीछे नहीं भागना, आपको बड़े बड़े ट्रेड पकड़ना है। छोटे छोटे एसएल दे देकर बड़ा बड़ा ट्रेड पकड़ना है। $2-3 का एसएल देकर $20 $30 कमाना है भाई। जब बड़ा सपना सोचोगे तभी तुम कमा पाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो सब चीज़ को अब मिक्स करना है, ठीक है। 4 आवर्स, 1 आवर्स, 15 मिनट का तुम देखो। अगर आपको स्कैल्पिंग भी करना है तो आप 15 मिनट का लिक्विडिटी मत मार करो। आप देखो कि
15 मिनट, 1 आवर्स और 4 आवर्स का जो भी लिक्विडिटी एरिया है, 15 मिनट का भी जो और 4 आवर्स का और 1 आवर्स का, क्या तीनों का लेवल सेम एक ही लेवल पर आ रहा है? सेम एक ही लेवल पर। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे लेवल निकाल लेते हो, आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। सेम ऐसे लेवल निकालो। अगर आपको हाई क्वालिटी ट्रेड करना है, अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, तुम यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 15 मिनट का लेवल देख रहे हो तो उसके साथ 1 आवर्स का लेवल देखो, उसके साथ 4 आवर्स का लेवल देखो, ठीक है। ऐसे लिक्विडिटी मार्कर का तो आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ट्रेड करना आपको बता दिया, आपको ये भी पता है कि लो कैंडल जब ब्रेक हो रहा है तो एंट्री करना है सेल का, अगर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो बाई का। आपको एंट्री भी पता है, एग्जिट भी पता है, क्योंकि लिक्विडिटी वाले स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बस मैं आपको 1 आवर्स 15 मिनट के कैंडल पर 4 आवर्स का कैंडल लिक्विडिटी मार्क करना बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि भाई यहाँ पर हम कैसे ट्रेड करें, यहाँ पर छोटे मोटे स्कैल्पिंग कैसे करें। मैं आपको स्कैल्पिंग नहीं, बड़े खतरनाक स्कैल्पिंग वाले चीज़ बता रहा हूँ। अब ध्यान देना, अब सबको हम कंबाइन लेवल ढूंढते हैं। 4 आवर्स में आए थे। अब याद देगा, जहाँ से भी मार्केट का रिवर्सल हुआ होगा वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, याद रखना, ठीक है। अब तुम देखो ये जो फॉल आया था ना, अब तुम देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल अभी क्या बताया, अभी ये वाला आपको बताया ही था। ये वाला कैंडल का अगर मैं मार करूँ तो ये वाला 1 आवर्स भी लिक्विडिटी काम कर रहा है, 15 मिनट का भी लिक्विडिटी सेम है। तो आपको ऐसा लेवल फाइंड आउट करना है जहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी सेम एक ही जगह पर आए। जैसे देखो यहाँ पर देखो, तुम मार करके देखना, ठीक है। तुम पास्ट में जाना देखना, ठीक है। ये यहाँ लेवल ड्रा कर दिया इस वाले का जहाँ से मार्केट गिरा हुआ था, ठीक है। 4 आवर्स का लिक्विडिटी है। अब देखना 1 आवर्स का भी यही लिक्विडिटी होगा, देखना वही लिक्विडिटी है। ऐसे लेवल तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट प्रैक्टिस से। देखो हलवा नहीं ट्रेडिंग करना कि आए तुम एक ही दिन में सीख जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 15 मिनट का भी वही सेम लेवल है। तो भाई 3 लेवल भाई। अब कहें मैंने क्या बोला था, अगर भाई 400 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग एक ही साथ मिल कर सब लोग लड़ ले, दोस्ती कर ले, तो भाई हम लोग ताकतवर बन जाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ हुआ है। अब हम 1 मिनट पाते हैं आपको एंट्री कैसे करना। अब देखो बताता हूँ आपको। मैंने लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी तो वीडियो नहीं देखा है, जाओ भाई लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी पहले 1 डे वाला लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी का एंट्री क्राइटेरिया देख कर आओ उस वीडियो में, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी भाई। नहीं तो आप फंस जाओगे, आप लेवल ड्रॉ कर लोगे लेकिन एंट्री नहीं कर पाओगे। मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको 3 अटेम्प्ट में ट्रेड को पकड़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल का ट्रेड होगा। नहीं तो सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट में ही ट्रेड को पकड़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है क्यों, क्योंकि ये 4 आवर्स का लिक्विडिटी है, 1 आवर का लिक्विडिटी है, 15 मिनट का लिक्विडिटी है, और एक चीज़ बताऊँ, ये 1 डे का भी लिक्विडिटी है। देखो देखा 1 डे का भी यही लिक्विडिटी है मेरे भाई, 1 डे का भी यही लिक्विडिटी है। तो सोच रहे हो कितना खतरनाक लेवल मैंने फाइंड आउट करके आपको दिखाया। आपको भी ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मार्केट में टाइम दोगे तभी आप ऐसे लेवल्स को फाइंड आउट कर पाओगे। सिंपल सा बात, आपको क्या करना है, आपको सबको पता है कि एक रेट के अंदर का लो ब्रेक चाहिए हमें। चलो भाई, एक रेट के अंदर का लो ब्रेक, यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है, एक रेट के अंदर का लो ब्रेक यहाँ हुआ, बस जस्ट एंट्री एसएल कहाँ होगा, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर आपका एग्जिट कहाँ होगा, जहाँ मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम पास किया है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मार्केट टाइम पास कहाँ किया था, यहाँ पर किया था, क्योंकि तो साइडवेज मार्केट यही था। बस टीपी देखो गाइस, ये देखो बूम। और फ्लो में लेते तो और आता, छोड़ो फ्लो हमें नहीं लेना। हम जहाँ तक हमारा रूल है वही फॉलो अगर हम किए तो हमें 1:8 मिल गया भाई। सोचो 1:8 ऐसे ट्रेड भाई पकड़ोगे, दोगे मार्केट को छोटा छोटा, कमाओ बड़ा बड़ा। ऐसे टारगेट रखोगे भाई, आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखो, जाओ मेरी वीडियो 4-5 वीडियो है, सारी वीडियो देख लो। आप साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही था। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। वीडियो कैसे लगी सब लोग बताना, और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है।